आप तक हर खबर। नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 14 जुलाई 2020 है। श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि नवमी है, वार मंगलवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन है। वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 22 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। नवमी तिथि रात्रि में 8:25 तक है। उसके उपरांत 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अश्विनी दिन में 2:07 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग घृति रात्रि में 11:36 तक। उसके उपरांत शूल योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 7:17 तक। उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:46 पर और सूर्यास्त 7:19 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मिथुन राशि में जो कि बुध की राशि है, मंगल मीन राशि में जो बृहस्पति की राशि है, बुध मिथुन राशि में जो उसकी स्वय राशि है, बृहस्पति धनु राशि में जो उसकी स्वय राशि है, शुक्र अपनी स्वय राशि वृष के अंदर, शनि अपनी स्वय राशि मकर के अंदर, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर और केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर विराजमान है। चंद्रमा मंगल की राशि मेष के अंदर आज उपस्थित है। ग्रह योग की बात करें तो गणमूल दिन में 2:07 तक, अमृत सिद्धि व सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के दिन में 2:07 तक और मंगला गौरी पूजा गुरु हरिकृष्ण जयंती प्राचीन मत से आज ही के दिन है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें, चर का चौगड़िया 9:09 से 10:51 तक है। लाभ और अमृता चौगड़िया 10:51 से 2:14 तक है और शुभ का चौगड़िया 3:56 से 5:37 तक है। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनको टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा मेष राशि में होने और मंगल बृहस्पति की राशि में होने के प्रभाव पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आज के दिन के मूड को पहचानेंगे। आज दरअसल बृहस्पति अपनी दूसरी राशि के अंदर है, धनु के अंदर, और मंगल उनकी अगली राशि यानी कि मीन के अंदर है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में एक बहुत ही ऊर्जावान कोशिशों की ओर इशारा कर रहा है कि जो लोग एक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, जो समझ के साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं धन मिल रहा है। प्रकृति में आप देखिए, आप बाहर अगर नज़र दौड़ाएंगे बहुत सारी समस्याएं तो हैं ही। स्वास्थ्य की समस्याएं, चीज़ें बहुत तेज़ी से एक तरह से कहें कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर होने की तरफ जा रही हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल में करने के लिए उतने ही प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ इस बीच में आर्थिक प्रयास भी लगातार हो रहे हैं और उनके लिए एक तरह की जिद की ताकत ही काम में आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य और बाकी चीज़ें तो एक तरह से डराने वाली स्थिति पैदा कर रही हैं। लेकिन फिर भी जो लोग सुरक्षित होकर के नियमों की पालना करके इस कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें लगातार कुछ न कुछ फायदा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार व्यवसाय में कहीं ना कहीं वृद्धि की स्थिति और इस साहस को, इस संकल्प शक्ति को आज चंद्रमा और ताकत दे रहा है। यानी कि अगर आप धन कमाने के लिए कोई योजनाएं बना रहे हैं, कोई अगर मुलाकातें कर रहे हैं, कोई वार्तालाप कर रहे हैं, तो उनको आज बहुत बढ़िया चंद्रमा का समर्थन मौजूद है। आपके अंदर उत्साह रहेगा, डर थोड़े कम होंगे। उन लोगों के भी डर कम होंगे जो कई महीनों से अपने आप को एक तरह से उन्होंने पीछे किया हुआ है कि नहीं, पहले स्थितियां ठीक होंगी फिर हम कार्यभार। तो वो लोग भी अब कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से ताकतवर अपने आप को आज के दिन में महसूस कर सकते हैं, ताकतवर, और फिर नए तरीके से अपने कार्यों को योजना बनाते हुए आज दिखाई दे सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में, घर के अंदर, परिवार के अंदर थोड़ा सा कहीं
एक चंद्रमा जब मंगल की राशि में हो तो बातचीत का स्तर थोड़ा कठोर हो सकता है। आपस में बातचीत करते समय लिहाज या जिनको हम कहते हैं कि जो आदरपूर्ण शब्द हैं उनमें थोड़ी कमी आ सकती है, इसका ख्याल रखना होगा। कोई थोड़ी कठोरता आ सकती है। बच्चे अगर कहीं कोई आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं तो उनके ऊपर माता पिता कठोर हो सकते हैं। तो बहुत समझ करके चीज़ों को आगे बढ़ाने का ये समय है। ये ध्यान रखने की बात है कि ज़्यादा कठोरता ना आ जाए। नियंत्रण और अनुशासन जरूरी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे भी अभी बहुत दिनों से अपने घरों के अंदर ही हैं, मतलब उनकी भी मानसिक स्थिति को पे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा कठोर हो जाएं और उन्हें ज़्यादा डिप्रेस कर बैठें या अपने अधिकारों का ज़्यादा उपयोग आप प्रदर्शित कर बैठें। तो ये फिर बाद में आपको ओवरलैप चीज़ों को करना, थोड़ा मनाना पड़े उनको या उनको अपनी बातों से पिछड़ना पड़े, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए। वही कहें जो सर्वथा अनुकूल हो, स्थितियों को अनुकूल बनाता हो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए प्रियजनों और दोस्तों का साथ आपके समय को यादगार बना सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसी स्थिति बन सकती है कि जब आपके मित्र, आपके साथी आपके लिए आपसे मिलने की योजना या कोई ऐसा तरीका अपना लें जिसमें आपकी मुलाकात या बहुत लंबी वार्ता संभव हो सके। तो ये एक दिन आपको थोड़ा एनर्जी दे सकता है। वैवाहिक संबंधों में भी आपके जो स्थितियां हैं वो सुखद रह सकती हैं, वार्तालाप अच्छे रह सकते हैं, बातचीत थोड़ी भावनात्मक होकर के एक अच्छे स्तर को पहुंच सकती है। अगर पिछले दिनों तनावग्रस्त रहे तो आज दिन वो है कि जहां से चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। संचित धन को निवेश करने से पहले अपनी नज़रों को बहुत खुला रखना होगा। ऐसा ना हो कि आपने भरोसे में या दूसरों के कहने पर या इस तरह की स्थितियों में अपने धन को लगा दिया। ये बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। बहुत समझदारी से आपको चीज़ें टैकल करनी होगी। मैरून कलर आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ है। वृष राशि वालों के लिए घटनाओं को बारीकी से समझकर फैसले लेने होंगे। आपके ज्ञान का लोग सम्मान करेंगे और आपको फॉलो भी करेंगे। तो उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरफ आप चल रहे हैं उस तरफ बहुत सारे लोग चल पड़े। तो एक तरह से केयर टेकर के रूप में आप पहले सब चीज़ों का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लें, फिर चीज़ों पे आगे बढ़े। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा सम्मान प्राप्त हो रहा है। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए बेहतर है। मिथुन राशि वालों के लिए बेहद आकर्षक छवि में लोगों के सामने आप प्रस्तुत होकर के ऐसा एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करेंगे, शब्दों का ऐसा एक खड़ा करने का प्रयास करेंगे जिससे लोग आपकी योजनाओं या आपकी बातचीत में शामिल हो जाएं। दूसरों को सही समय पर मदद करके उनका दिल जीत लेना चाहेंगे आज आप, और इस तरह से फिर उनको अपनी योजनाओं में शामिल करना चाहेंगे। किसी बड़ी चीज़ की खरीद के लिए प्लानिंग करेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ करके आपको इसमें आगे बढ़ना है। अपने धन बचत को एक बहुत लंबे समय के लिए आपके काम आ सकती है आपकी बचत, तो खर्च करने से पहले थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पीच कलर आपको सूट कर रहा है। 1 का अंक आपके लिए बेहतर है। कर्क राशि वालों के लिए नया वाहन खरीदने के लिए प्रयास करते हुए या प्लानिंग करते हुए आप दिखाई दे सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में अंतरंगता, भावनात्मक निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मनमुटाव खत्म होने की स्थितियां यहां पर है। अधिकारी आपके पक्ष का समर्थन करेंगे और व्यवसाय में निकट भविष्य में बड़े लाभ के लिए आप योजना बनाते हुए प्रयत्नशील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिंक कलर आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए बेहतर है। सिंह राशि वाले बहुत संभावनाओं भरा उनका दिन है। पुराना अटका हुआ धन भी वापस मिलने के योग बन रहे हैं। अनुभवी लोगों का साथ मिलने से आपके जो फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, उनके अंदर आपको लेने की स्थितियां बनेंगी और एक बेहतर स्थिति की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रिक रेड कलर आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपको आज समर्थन दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए रोजगार के नए पर अल्पकालीन अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए कोई एसोसिएशन जहां से थोड़ा धन आपको मिल जाए, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। बड़े आर्थिक लाभ इससे आपको
होंगे, बच्चों को मुस्कान में अपना बचपन याद करने के मौके मिलेंगे, क्योंकि परिवार आपका साथ के अंदर है और बड़ी अच्छी स्थितियां आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। भावनात्मक रूप से एक अच्छा समय आप गुजार रहे हैं, इसके और बेहतर होने की संभावना है। कार्यस्थल पर सहयोग का वातावरण बनने से मन में थोड़ी शांति आएगी, अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हुए आप दिखाई देंगे। व्हाइट कलर आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ है। बात करें तुला राशि वालों की। युवा लोग अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने में परिजनों की राय को महत्व देंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम ला पाएंगे। अकेले दम अगर आपने निर्णय लिए और आगे बढ़े तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आप पर होगी, और जो कहीं अगर तनावग्रस्त हुई चीजें तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों की प्लानिंग से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। ऑफिस के अंदर ब्राइट रेड कलर आपको सूट कर रहा है, 5 का अंक आपके लिए शुभ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कठिन मेहनत से हो सकने वाले काम भी बड़ी आसानी से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनमें वो मेहनत कर रहे हैं वहां से कुछ न कुछ परिणाम निकल करके आ रहे हैं। समस्याओं के स्थायी समाधान निकालने की ओर अपना ध्यान आपको केंद्रित करना है। फिरोजी कलर आपको सूट कर रहा है, 7 का अंक आपके लिए बेहतर है। धनु राशि वालों की अगर बात करें तो भाग्य को नई दिशा मिलने वाली है आप, क्योंकि अब बृहस्पति वापस से अपनी राशि के अंदर है। फुर्सत में अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने की आप कोशिश करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट पा पाएंगे। परिजनों का साथ सुखद एहसास दिलाएगा। उनका केयर, उनका सानिध्य, उनके साथ वार्तालाप कहीं ना कहीं आपको अपने आप को दोबारा से एनालिसिस करने का एक अवसर मिलेगा। संतान की सफलता के लिए साझा प्रयास करने होंगे। आप उनके साथ अगर डटे रहे, खड़े रहे, उनको मानसिक संबल देते रहे तो अपने आगे की योजनाओं में कहीं अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डार्क ग्रे कलर आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले बड़े संस्थानों में अनुबंध होने के कारण महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम करने के आपको अवसर मिल सकते हैं, तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। अवसरों को अगर पास से गुजर रहे हैं तो उनके ऊपर ध्यान रखना है कि जो भी अवसर हों उनके लिए प्रयास करें। ये ना सोचें कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मकर राशि वालों को अपने पूर्व में किए गए कार्यों और संजीदगी का कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे लोगों पर निर्भर होने की बजाय अपनी बुद्धि पर ही ज़्यादा भरोसा करेंगे तो सफल होंगे और सफलता बड़ी है। ये डार्क पिंक कलर आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि वालों को अपना व्यक्तित्व बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करने का ये समय है। अगर आप नई चीजें सीखते हैं, नई जो चीज़ आपके व्यक्तित्व में आपको लगता है कि कोई भाषा संबंधी या टेक्नोलॉजी को लेकर के कहीं, तो वो चीज़ें आप अपने एड ऑन कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व के अंदर। तो ये आपके लिए एक अवसर के तौर पर आप देख सकते हैं इस समय को। व्यवसाय में धन आने के रास्ते बनाने से पहले धन को खर्च करना पड़ सकता है, तो इस तरह से धन तो आ रहा है, उम्मीद भी है, लेकिन उससे पहले आपको खर्चे बताए जा रहे हैं, तो आपको बहुत समझ करके आगे बढ़ने का दिन है आज। धार्मिक और आध्यात्मिक उत्थान में सक्रिय होंगे। अपने अंदर की आवाज़ सुनने के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। ब्लैक कलर आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए शुभ है। मीन राशि वालों की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी गुप्त अनुबंध की व्यवस्था बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ अचानक हो रहा है आपके आसपास। समाज से सम्मानित लोगों से वार्तालाप आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय में प्रलोभन देकर के काम कराने की कोशिश कहीं हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके कहीं अटके हुए कामों को दूसरों को कहीं थोड़ा बहुत आपको कहीं अपने लाभ का हिस्सा देकर के आप उनको अपने लाभ संवारने की कोशिश कर सकते हैं। स्काई ब्लू कलर आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, लगातार एक क्रम के अंदर हम बात कर रहे हैं एक सितारा बड़ा जिसने बहुत अपने एक कह सकते हैं कि अपनी जगह बनाई और बहुत ऊंचाई पर स्थित हो गए। जैसे कि हम पिछले दिनों बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन जी की, अभी हम बात कर रहे हैं आज सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर वो सितारा जिसने 100 शतक बनाए और क्रिकेट की दुनिया के अंदर सूर्य की भांति उनका एक स्थान है। वहीं
कौन ऐसा है जो उनकी स्थिति तक पहुंच सकता है, कौन सी कुंडली है जो उस तरह की ताकत रखती है। हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। आज इस क्रम में सबसे पहले जिस कुंडली को हमने रखा है, और सभी लोग अगर हम देखते हैं बातचीत के अंदर तो लोग कहते हैं कि हाँ, विराट कोहली एक व्यक्ति हो सकते हैं जो सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड्स को कहीं छू सकते हैं, उनके बराबर आ सकते हैं। तो हमने आज विराट कोहली की कुंडली सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन के लिए रखी है। यहाँ हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर 2 ग्रह हो चुके हैं, एक सूर्य हो चुका जो शुक्र के साथ सूर्य है, और दूसरा मंगल और बृहस्पति जो मंगल हो चुका और बृहस्पति के साथ। ये 2 सितारे, एक सूर्य के साथ में शुक्र और साथ के अंदर मंगल के साथ में बृहस्पति, यानी ये 2 बड़े बृहस्पति और शुक्र जो सितारे हैं, ये उनको कहीं ना कहीं उच्च के जो ग्रह हैं उनके साथ बहुत ताकत देते हैं, बहुत अनुशासित बनाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं वो अपनी, और उनकी एक तपस्या कह सकते हैं हम, उनका खेल जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हम उन कहानियों में सुनते और समझते रहे। वहीं विराट कोहली जिस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो है सूर्य शुक्र की राशि में, जिसे नीच का ताकत का सूर्य कहा जाता है, जिसे विपरीत राशि के अंदर सूर्य कहा जाता है। बिल्कुल एकदम विपरीत जो है स्थिति सचिन तेंदुलकर से उनकी कुंडली के अंदर सूर्य की है। तो ये स्थिति एक तरह से जिद की ताकत, राहु यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से शनि के घर के अंदर बैठे हुए हैं। शनि के घर में राहु पंचम स्थान में सूर्य कुंडली के अंदर उनको एक तरह से ऐसी स्थिति देते हैं जिसके अंदर आप उनके व्यक्तित्व देखें तो वो बिल्कुल एक डेडिकेटेड, अपने सपनों के पीछे बिल्कुल जिद की ताकत से लगे व्यक्ति के तौर पर हम कहीं विराट कोहली को देखते हैं। वो एक जैसे कोई चीज़ उन्होंने अपने अंदर धारण कर ली और उसके पीछे चल रहे हैं, और बहुत ही कहीं और उनकी निगाह नहीं है, किसी एक लक्ष्य को साध करके और चल पड़े हो। ऐसे व्यक्ति के रूप में हम राहु जब आपको ऊर्जा दे तो वो सर्वाधिक ऊर्जा होती है मित्रों। ऐसा माना जाता है कि राहु जब आपको ऊर्जा देते हैं तो उस ऊर्जा को सूर्य और मंगल की ऊर्जा से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो उससे बहुत ज़्यादा कई गुना आपकी मानसिक ताकत को बढ़ा करके आप कार्य कर रहे होते हैं। अपने अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन या कहें जिद की ताकत ले आते हैं कि चीज़ों को ऊंचा उठाते ही चले जाते हैं। वो यहाँ विराट कोहली कुंडली में देखते हैं, जहाँ विराट कोहली की कुंडली के अंदर शुक्र और सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि शुक्र की ताकत सूर्य को मिल गई और सूर्य की ताकत शुक्र को मिल गई है। एक प्रकार से उनके अंदर जो अपने इरादों की शक्ति है वो बहुत बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं अपने अंदर उन्होंने इकट्ठी करी और उसी के दम पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे शतक बनाना उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, और जिस तेजी से वो इस लक्ष्यों को पीछा कर रहे हैं वो तो अकल्पनीय है। यहाँ रन मशीन उनको एक तरह से कहा जा रहा है कि वो जब आते हैं तो रनों का अंबार एक तरह से खड़ा कर उनके बैट से सिर्फ रन निकल रहे हैं। शनि का बृहस्पति की राशि में होना विराट कोहली के और कीर्ति स्थान में होना, उनको वो कीर्ति भी बहुत स्थायी कीर्ति क्रिकेट के अंदर जो है वो उनको मिलती दिखाई, क्योंकि सारे प्रतिद्वंदी जो जिनसे विराट कोहली का मुकाबला था उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर, सूर्य कुंडली के अंदर तीसरे स्थान के अंदर, कीर्ति स्थान के अंदर केतु बैठे हुए हैं, और बुध इसके स्वामी होकर के, बुध मीन राशि के अंदर नीच के होकर के व्यय स्थान के अंदर है। यानी उनकी कीर्ति एक तरह से कहें तो केतु के माध्यम से आगे बढ़ रही है। केतु बुध की राशि के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाते हैं। राहु और केतु, तेंदुलकर को भी राहु केतु बहुत ताकत देते हैं और उनके लिए एक लगातार उनको लाइमलाइट में बने रहना, लगातार उनके लिए अच्छी चीज़ों की एक तरह से कहें कि लोग उनके बारे में बात करते हैं कि ये बेहतरीन है, सबसे शानदार है, इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, और इस तरह की चीज़ें हमेशा तेंदुलकर के लिए कही गई। तो यहाँ इन दोनों कुंडलियों के अंदर अगर हम देखें तो डिसिप्लिन शनि के कारण, बृहस्पति की राशि में होने के कारण जहाँ विराट कोहली ज़्यादा बेहतर स्थिति के अंदर दिखाई देते हैं, वहीं तेंदुलकर थोड़ा एक तरह से सकुचा करके, और लोग कहते हैं कि अगर तेंदुलकर ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया होता तो वो और भी ज़्यादा, इससे शायद दुगने
और शतक लगा सकते थे। वहीं यही हाल विराट कोहली की अगर कुंडली में देखें तो वो किसी चीज से शतक के पास आकर न रुक रहे हैं न डर रहे हैं, वो अपने वो लगातार उस जो उनकी प्रतिभा है उसका इस्तेमाल पूरा खुलकर कर रहे हैं, पूरी ताकत से कर रहे हैं। तो वो एक तरह से उनको ज्यादा बेहतर स्थिति प्राप्त है। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात अगर हम यहां देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर के जो विपक्षी थे, जो उनके सामने बॉलर थे, जो पिचेस थी, जिस तरह के बॉलिंग उनको पिचेस मिली और बहुत शानदार बॉलर मिले उनको प्रतिद्वंदी के रूप में, ये बढ़िया टीमें मिली, तो उसके कंपैरिजन में लोग कहते हैं कि विराट कोहली को के प्रतिद्वंदी, तो यहां प्रतिद्वंदी हम देखते हैं छठे घर से सूर्य कुंडली के अंदर, विराट कोहली की कुंडली के अंदर मंगल यहां पर छठे बैठते हैं, तो उन्हें एक तरह का शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी उनके शत्रु उतने व्यवस्थित ही नहीं हो पाते जितने तेंदुलकर की कुंडली के अंदर व्यवस्थित और बहुत एक उनको ज्यादा एक कहना चाहिए कि स्थितियां उनके यहां मौजूद थी। तो इस कंपैरिजन को हम देखें तो कहीं तेंदुलकर के सामने ऐसी स्थितियां थी जो ज़्यादा कठिन स्थितियां, लोग मानते हैं कि ऐसी टीमें ज़्यादा बढ़िया थी, बॉलर ज़्यादा बढ़िया, लेकिन इन सब का ज्योतिष से कोई वो नहीं है। ज्योतिष ये देखता है कि हाँ, विराट कोहली वो व्यक्ति हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, कुछ रिकॉर्ड्स में, कुछ स्थितियों के अंदर तेंदुलकर से बराबर या उनसे आगे निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। भाग्यम में आज इतना ही। बहुत रोचक वार्ता थी, लेकिन हम समय की जो एक समय सीमा का पालना हमको करनी होती है, इसी कारण वार्ता को विराम देते हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।